इतने वर्षों से जो है तपस्यारत थे उस न्याय को मांगने के लिए माननीय न्यायालय ने हमारी जो है उन बातों को सुना। गौरी श्रृंगार में हम लोग जो है पूजा अर्चन करने आते थे और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हम लोग माता गौरी श्रृंगार का जो है दर्शन पूजा करते थे और गणेश जी जो वहाँ पे निकले हुए हैं हम लोग उनकी जो है चरण स्पर्श करते थे। कि सारे हमारे जो देवी देवताओं को जो हमने पहले भी कहा था उसी समय चैनलों पर कि जो हमारे देवी देवता का विग्रह है वहाँ पर वो भी पाया गया, कुछ भग्नावशेष भी पाए गए। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया है स्टे के लिए। हाईकोर्ट जाने से और कुछ नहीं होगा, कोर्ट का फैसला आएगा है। ज्ञानवापी मंदिर के नाम से बोला जाएगा। कब से बनारस में रह रहे हैं? हमारी मौजूदगी बनारस की गली में है। बनारस जाना जाता है हर हर महादेव के लिए। जिस ओर आप निकले वहां केवल और केवल कुछ है तो हर हर महादेव है। मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इस वक्त यूपी तक मेरे साथ तमाम बनारसी लोग मौजूद हैं, अपनी ठाठ के साथ खड़े हैं। कुछ लोग पान दबाए हैं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग गुनगुना रहे हैं। सनातन की रक्षा करने वाले साधु संत भी यहाँ मौजूद हैं। तो वहीं एक और है काशी विश्वनाथ का वो मंदिर। कैमरामैन गौरव तस्वीर दिखा दें, दर्शन कर लीजिए काशी के विश्वनाथ के द्वार के और भोलेनाथ के वो त्रिशूल के दर्शन अगर हो पाए। और उसके ठीक बगल में है ज्ञानवापी का वो मस्जिद। गंगा यमुनी तहजीब के लिए बनारस को जानते हैं। इसी छोर से नमाज भी होती है, इसी छोर से पूजा अर्चना भी होती है। बड़ी बात हुई है, जो कोर्ट का ऑर्डर आया है व्यास तहखाना वापस हिंदू पक्ष को मिला है। पूजा पाठ शुरू हुआ है। शुरुआत सनातन से करूंगा, संतों से करूंगा। मेरे साथ मौजूद है तमाम संत। कहाँ से आए आप? परिचय दीजिए। मैं शांडिल सनातन धर्म गुरु काशी से ही हूँ और आज इतनी प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए कि जो है हमारे न्याय हमें प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम इतने वर्षों से जो है तपस्यारत थे उस न्याय को मांगने के लिए। माननीय न्यायालय ने हमारी जो है उन बातों को सुना, उनमें गहन मंथन किया। तत्पश्चात जो है उन्होंने साक्ष्यों को सारे उन्होंने एसआई सर्वे के द्वारा प्राप्त किया कि हाँ क्या सत्यता है। और उन्होंने सत्यता जो सामने उनको नजर आई कि सारे हमारे जो देवी देवताओं को जो हमने पहले भी कहा था उसी समय चैनलों पे कि जो हमारे देवी देवता का विग्रह है वहाँ पर वो भी पाया गया, कुछ भग्नावशेष भी पाए गए, जिससे कि जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाणित हुआ हमारा मंदिर है। अब हमको मंदिर में पूजा का अधिकार हमको प्राप्त हुआ है, हम पूजा करने के लिए आए हैं। आपका परिचय कहाँ से आए हैं? हम बनारस के ही रामजान के मंदिर के महंत हैं बुलानाला। और बाबा के जो ये फैसला निर्णय आया है इसके लिए हम सब बहुत हर्षान्वित हैं। एक श्लोक है, सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंद घृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मानत नाथ श्री विश्वनाथम भरणम प्रपद्ये हर हर महादेव। हर हर महादेव तो हो गया, लेकिन जो दलीलें हैं मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट गया है स्टे को लेकर। हाईकोर्ट जाने से और कुछ नहीं होगा, कोर्ट का फैसला आएगा है। और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, कोर्ट निर्णय दे दिया है। इसलिए कहीं आए जाए वो करने से क्या होगा? वो तो हम सब उससे कुछ नहीं होगा। जो फैसला कानून ने दिया है हम लोग सारे लोग जो है सर्वमान्य उसको करते हैं। और हम लोग का जैसे दैनिक पूजा पाठ होता था वैसे ही दैनिक पूजा पाठ। कब से बनारस में रह रहे हैं? हम लोग सर 7 जनरेशन। यस। आपने 93 के पहले का दौर देखा है जब पूजा होती थी यहाँ? हाँ देखा है, लेकिन मैं बहुत छोटा था उस समय। क्या सुना, क्या कुछ देखा? सर मैं तो उस समय मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे घर परिवार वाले बताते हैं, चाचा पिताजी लोग बताते हैं कि बाकायदे एकदम भव्य मंदिर हुआ करता था। अंदर जाके दर्शन पूजा पाठ लोग करते थे। श्रृंगार गौरी माता का जो है कि वहाँ पे रोज नित्य दिन आरती हुआ करते थे सुबह शाम। और प्राप्त हो गया राम जी की कृपा से। खुशी की बात है कि जो है कानून ने जो फैसला सुनाया है हम लोग कानून के पक्ष को मानते हैं। क्या भाई, क्या नाम है? जयदेव झा। जयदेव झा। हर हर महादेव है? हाँ, हर हर महादेव। कौन सी क्लास में है आप? 8 में। 8th में है। अच्छा ये बताइए, पता है कुछ क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? अभी पूजा उजा होगा, कौन सी पूजा होगी? आरती होगा, रुद्राभिषेक होगा। आप जाएंगे? जाएंगे। देखिए तमाम बनारसी भी हैं। ठाठ के लिए बनारसी जाने जाते हैं, तो ठाठ में 4 चांद लगे हैं इस फैसले के बाद। बिल्कुल साहब, हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं। अच्छा, राजस्थान से आए? हाँ राजस्थान से आए, जोधपुर से दर्शन करने के लिए हम आए। तो यही काशी के हैं। आप लोग बताइए, बनारसी मैं ठाठ काशी से जो हूँ। है मैं चैत्र नवरात्र में जो हम लोग 9 दिन का व्रत रहते थे तो मैं हम लोग जो है गौरी श्रृंगार में हम लोग जो है पूजा अर्चन करने आते थे और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हम लोग माता गौरी श्रृंगार का जो है दर्शन पूजा करते थे
और गणेश जी जो वहाँ पे निकले हुए हैं, हम लोग उनकी जो है चरण स्पर्श करते थे। और इसके आगे मुझे कोई ज्ञात नहीं है, पर मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो ये मुस्लिम पक्ष ने बोला है कि मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, तो इसके पहले ये लोग हाईकोर्ट न जाके सुप्रीम कोर्ट गए थे। जो कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ फटका लगा के वापस कर दिए, और हाईकोर्ट अब ये लोग जा रहे हैं, तो उसकी वो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे नंदी को बाबा मिल गए। इसलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव तो है, ये बताइए बनारसी पान इतना मीठा क्यों होता है? बनारसी पान इसलिए मीठा होता है कि हम लोग बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से खिलाते हैं, इसलिए वो मीठापन होती है। क्या बता रहे थे? जी, बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया, उस आदेश को हम लोग मानेंगे, दूसरे पक्ष को भी मानना चाहिए। रात में मंदिर खुला है और रात में यहाँ पर पूजा पाठ हुआ है। अब चारों टाइम का भोग आरती की बात हो रही है। ये ऐसी बात है, काशी ही नहीं प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। विश्व बनारस को देख रहा है, और ज्ञान मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद जो बोला जाता था, आज से ये ज्ञानवापी मंदिर के नाम से बोला जाएगा। आप कब से बनारस में रह रहे हैं? जी, मैं पैदा ही बनारस से हुआ। आपने उस दौर को देखा है जब श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना होती थी, या जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पूजा अर्चना होती थी? जी बिल्कुल देखा, क्योंकि मैं 1980 से लगातार दर्शन करने आता था। आप श्रृंगार गौरी जो स्थल है जहाँ पूजा अर्चना होती थी वहाँ पर जाते थे? बिल्कुल जाते थे, वो दीवार पर जाते थे, और साल में एक दिन उसका पूजा अभी भी होता है, कभी बंद नहीं हुआ। नवरात्र में श्रृंगार गौरी का जिस दिन पूजा का दिन होता था, लोग जाते थे, दर्शन करते हैं, अभी भी होता है। मैंने उस तखाने में बैठ करके वहाँ बैठ के साधना किया है, और उस तखाने में बैठ के एक चाय वाले की दुकान थी, वहाँ चाय भी पीते थे हम लोग। व्यास जी के तहखाने में भी पूजा की? जी, मैं वहाँ ब्याज के तहखाने में हम लोग जाते थे। वहाँ एक लाइन से 7-8 शिवलिंग था, वहीं टेबल लगा करके सामने एक चाय वाला, कोयला वाला था, वो हम लोगों को चाय पिलाए, और बड़ा गर्व होता था उसके अंदर बैठ करके। इतनी शांति की अनुभूति होती थी कि लगता है जैसे दिमाग ठंडा हो गया। देख सकते हैं ये तमाम बनारसी लोग हैं, दूर दूर से इकट्ठा हुए हैं, बता रहे हैं अपने भाव। रुकिएगा जरा, तो कहानी यही है कि बनारसी ठाठ कायम है, गंगा यमुनी तहजीब कायम है, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सभी को मान्य है। और नमः पार्वती पते, हर हर महादेव तो है ही है। कैमरामैन गौरव के साथ समझ श्रीवास्तव, बनारस, यूपी तक।